हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन says the radius of a circle having minimum area which touches the curve y equal to 4 equal to 4 minus x square and the line y equal to mod x is. ऑप्शन है हमारे पास 2 इंटू रूट टू प्लस वन, सेकेंड ऑप्शन है 2 इंटू रूट टू माइनस वन, थर्ड ऑप्शन है 4 रूट टू माइनस वन एंड फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास रूट टू प्लस वन. ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को. तो यहाँ से देखिए क्या आ रहा है हमारे पास. ये कर्व, ये एक तो पैराबोला गिवन है हमारे पास y इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर. इसको अगर हम राइट करें तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस, ये हो जाएगा y माइनस और माइनस ऑफ y माइनस 4. ठीक है, इस तरह से आ रहा है. अब इस पैराबोला को अगर हम ड्रॉ करें तो ये पैराबोला किस तरह से बन रहा है. यहाँ से अगर देखो y इक्वल टू 0 डालोगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू क्या आएगा प्लस माइनस 2, है ना. अगर हम इसमें पुट करते हैं y इक्वल टू 0 तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ रहा है 4 और x इक्वल टू कितना आ रहा है प्लस माइनस 2. तो x एक्सेस को माइनस 2 प्लस 2 पे कट करेगा, है ना. और y एक्सेस को करेगा कहाँ पे, x इक्वल टू 0 पुट कर दो तो 4 पे, है ना. तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, ये बन जाएगा इस तरह से यहाँ पे. ये क्या हो गया y एक्सेस और ये हमने बना लिया x एक्सेस. इस तरह से चलेगा. तो ये तो पॉइंट हो गया कौन सा, माइनस 2,0 और एक यहाँ पे कट कर रहा है 2,0 और ये कौन सा पॉइंट है 4,0. ठीक है, अब इसमें दो लाइन हमें ड्रॉ करनी है y इक्वल टू मोड एक्स. वाई इक्वल टू मोड एक्स को हम कैसे राइट कर सकते हैं, इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं y इक्वल टू प्लस माइनस एक्स. तो ये दो लाइनें हमारे पास कौन सी हो जाएगी, एक तो ये हो जाएगी और एक हमारे पास ये हो जाएगी. ठीक है, तो ये तो हो गई कौन सी, y इक्वल टू माइनस एक्स और ये क्या है y इक्वल टू एक्स. अब हमें क्या करना है, एक सर्कल की बात करनी जिसका एरिया मिनिमम हो और जो कि इन तीनों को टच कर रहा हो. तो वो जो सर्कल बनेगा वो इस तरह से बन जाएगा. ठीक है, इस तरह से वो सर्कल हमारा बन जाएगा. ठीक है भाई, वो इस तरह से टच करेगा. ठीक है, अब इसके सेंटर की बात कर लेते हैं. इसका सेंटर क्या होगा, देखो यहाँ पे सेंटर जो है हमने कंसिडर कर लिया क्या, एच कोमा के. तो एच कोमा के की यहाँ सेंटर है तो इसके ये डिस्टेंस भी क्या होगी, रेडियस के इक्वल, और ये डिस्टेंस भी क्या होगी, रेडियस के इक्वल. तो हम इससे परपेंडिकुलर डालते हैं एच कोमा के से इस लाइन पे, है ना. तो एक लाइन तो देखो हमारे पास क्या हो गई, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0 और एक लाइन क्या है x माइनस वाई इक्वल टू 0. इनसे परपेंडिकुलर डालेंगे तो क्या आएगा h प्लस के अपॉन रूट टू और इस पर डालेंगे तो h माइनस के अपॉन रूट टू. और ये दोनों डिस्टेंसेस आपस में क्या होगी, इक्वल होगी. ठीक है ना. तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा h प्लस के रूट टू से रूट टू गया और इक्वल टू प्लस माइनस h माइनस. अगर मैं पॉजिटिव लेता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, h प्लस के इक्वल टू एच माइनस के, और इसको सॉल्व करने पे एच से एच तो कट रहा है तो के इक्वल टू 0 आ रहा है. लेकिन के इक्वल टू 0 पॉसिबल है क्या, नहीं है, क्योंकि पैराबोला हमारे पास ये वाला है सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस. तो के इक्वल टू 0 तो यहाँ पर नहीं बनेगा. अगर तो फिर हम क्या ले लेते हैं, यहाँ से नेगेटिव कंसिडर करते हैं. तो एच प्लस के इक्वल टू माइनस एच प्लस के, इससे कैंसिल हो जाएगा तो एच इक्वल टू 0. तो ये यहाँ पॉसिबल है. तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जाएगा, 0. तो सेंटर हमारे पास क्या आ जाएगा, 0, क्या आ जाएगा के, है ना. और अगर हम बात करें तो ये सर्कल को टच कर रहा है तो सर्कल को यहाँ पे ये पैरा इसको यहाँ पे टच कर रहा है. तो ये कौन सा पॉइंट हो गया हमारे पास, 4,0. ठीक है ना, ये इससे आ जाएगा जब इसमें x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये 4,0 हो जाएगा. तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, 0, तो क्या हो गया सेंटर. अब देखिए यहाँ पर ये जो है इस सर्कल को किस पॉइंट पे टच कर रहा है, 0,4 पे टच कर रहा है. ठीक है ना, सॉरी ये 0,4 नहीं आएगा, क्या आएगा 0,4, है ना. 0,4 पे टच कर रहा है, ये मैंने 4,0 लिख दिया था, यहाँ पे कितना आएगा 0,4. ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे क्या करते हैं. अब हम यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये सेंटर हो गया. तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम, तो ये भी क्या होगा, ये भी आर ही होगा ना. 0,4 ये पॉइंट जो मैंने ले लिया तो ये भी क्या होगा, आर ही होगा यहाँ पे, है ना. इससे इसकी डिस्टेंस भी क्या होगी, आर होगी. तो यहाँ से हम क्या करते हैं, ये तो पॉइंट हो गया. इससे एक लाइन ले लेते हैं तो ये इसमें पुट करते हैं. तो यहाँ से देखो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मैं ये लिख लेता हूँ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम 0, के इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन क्या आ जाएगा 0,4 एंड 0, के.
हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से देखो कितना आ जाएगा, अगर मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2 कोई भी एक लाइन ले लेते हैं, y इक्वल टू एक्स ले लो, तो यहाँ से क्या आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा देखो k/√2, क्योंकि यहाँ पे x की जगह 0, y की जगह k, और यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और इनके बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो ये डिस्टेंस कितनी आ रही है, ये डिस्टेंस आ रही है आपके 4 माइनस के, ठीक है, इस तरह से। क्लियर है। अब यहाँ पर दोनों इसको हम यहाँ से देखेंगे तो k इक्वल टू √2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, +-4 माइनस के। तो इसमें पॉजिटिव लेके सॉल्व करेंगे तो एक तो देखो हमारे पास कितना आ रहा है, ये k/√2 इक्वल टू 4 माइनस के, इस तरह से आएगा। तो यहाँ से k/√2 प्लस k इक्वल टू 4, और इसको देखेंगे यहाँ से तो ये कितना हो गया, k तो कॉमन आ जाएगा, 1 + √2/√2 ये आएगा, ठीक है, इक्वल टू कितना हो गया 4, और यहाँ से सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास k इक्वल टू 4√2/√2 प्लस 1। इसका अगर मैं रैशनलाइजेशन कर दूं तो यहाँ से √2 - 1 से डिवाइड मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा 4√2 इंटू √2 - 1। यहाँ पे a प्लस भी a माइनस भी कितना बनेगा, 2 - 1, तो 1 हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे हमने पॉजिटिव लिया, अगर हम यहाँ पे क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं, क्या लेते हैं, नेगेटिव, तो k/√2 इक्वल टू कितना आएगा, -4 प्लस के, है ना, और फिर ये बनेगा आपके पास k/√2 माइनस के इक्वल टू -4, है ना, इस तरह से आ जाएगा ये। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से देखो k तो ये कॉमन आ गया, इसको यहाँ इक्वल टू 4 कर दो और यहाँ k-√2, तो ये कितना हो रहा है, ये बन जाएगा आपका कितना, √2 - 1/√2, और इक्वल टू मैंने क्या कर दिया 4। तो यहाँ से जो k की वैल्यू बनेगी वो कितनी बनेगी, 4√2/√2 - 1, और √2 + 1 से तो यहाँ से k इक्वल टू कितना आएगा, 4√2 इंटू √2 + 1। लेकिन हमारे पास जो k है, क्योंकि ये इसके अंदर है और यहाँ पर जो इसकी बाउंड्री पे पॉइंट है वो कितना है, 0,4, तो वो 4 से लेस होना चाहिए, 4 से ग्रेटर नहीं होना चाहिए। तो ये पॉइंट तो 4 से ग्रेटर है, तो हमें कौन सा k लेना है, ये वाला कंसीडर करना है, ठीक है। तो ये आपके पास जो है भाई सेंटर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सेंटर। सेंटर क्या आ गया हमारे पास, देखो 0,4√2 इंटू √2 - 1, ये सेंटर आ गया। और हमें क्या चाहिए, रेडियस, तो इसकी डिस्टेंस निकाल लेंगे किससे, 0,4 से। तो ये रेडियस देखो कितनी आ जाएगी आपके पास, 4 - 4√2 इंटू √2 - 1, ये किसके इक्वल हो जाएगा, r के इक्वल, क्योंकि इनके बीच में जो डिस्टेंस होगी वही रेडियस होगी। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो आ गया 4 - 4√2 इंटू रूट कितना हो जाएगा 8, और ये कितना हो जाएगा +4√2, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये कितना हो गया, 4 - 8 कितना हो गया, -4, और इसमें से 4 को अगर मैं कॉमन ले लूँ तो यहाँ मेरे पास कितना आ रहा है, 4 इंटू √2 - 1। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, रेडियस ऑफ सर्कल। ऑप्शन में देखेंगे तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड, बेस्ट ऑफ लक।